बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से दोस्त? इंशाअल्लाह ताला ईमान के नूर से रोशन और बिल्कुल मुनव्वर होंगे। रमजान की रौनक और बरकतें हमारी जिंदगी में एक बार फिर से रवा दवा है। शुक्र है अल्लाह का, एक बार फिर से अल्लाह ताला ने हमें रमजान की फजीलत से मुस्तफीद फरमाया है। किसी भी चीज की कदर इसी वक्त मुमकिन है जब इसकी अफादियत और अहमियत वाज़ेह हो। लिहाजा हमें माह रमजान की अहमियत और अफादियत को अच्छी तरह जानने और समझने की जरूरत है। तो चले आज मिलकर माह रमजान को समझने की कोशिश करते हैं। हकीकत तो ये है कि माह रमजान हमारे लिए एक जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन है। तरबियत और तकवा के हसूल का एक ऐसा पावर प्लांट है जिससे एनर्जी लेकर हम अपने ईमान का लेवल अगले 11 माह के लिए बढ़ा सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। मगर अब ये तकवा क्या है, चलें इसको भी देख लेते हैं। तकवा हर किस्म के गुनाह से बचते हुए जिंदगी गुजारने का नाम तकवा है और तकवा हासिल करने के लिए उम्दा प्रैक्टिस अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमजान मुबारक में रखी है, रोजे की शक्ल में। क्या बात है मेरे रब की, क्या खूबसूरत ट्रेनिंग है। अगर हम हालत रोजे में हलाल खाने पीने से रुक जाते हैं तो हराम और ममनू कामों से भी तो रुक सकते हैं। बुरे ख्यालात, मनफी सोच, बदगुमानी, झूठ, लड़ाई झगड़ा, इन सब से भी तो यकीनन रुक सकते हैं। अब जरा मिलकर ये सोचते हैं कि खाना पीना तो इंसान का एक पसंदीदा मशगला है और खवातीन का ज्यादातर वक्त तरह तरह के खाने पकाने सीखने में लग जाता है। लेकिन रमजान मुबारक में इंसान अपने इस पसंदीदा मशगले पर काबू पा लेता है और भूख का तजुर्बा इंसान के अंदर एक ऐसी कुव्वत पैदा करता है जिसकी बदौलत इंसान अल्लाह ताला की खातिर मनफी ख्यालात और फहाश जज्बात से भी कंट्रोल हासिल कर लेता है और यकीनन मुत्तकी बन सकता है। एक बात हमेशा याद रखें कि हर प्रॉब्लम का हल तकवे में है और तकवे के हसूल के लिए सही मुस्लिम में ये दुआ है, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को इसका तकवा अता कर और इसको पाक रख। तू ही इसको बेहतरीन पाक करने वाला है और तू ही इसका वाली और मौला है। एक और जगह सही मुस्लिम में है कि अबू हुरैरा और अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। रोजेदार के लिए 2 फरहतें हैं। जब अफ्तार करता है तो फरहत महसूस करता है और जब अल्लाह से मुलाकात करेगा और अल्लाह ताला इसे बदला देगा तब फरहत महसूस करेगा। इसकी जात की कसम, इस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा उम्दा है। चले आए मिलकर ये अहद करते हैं कि अपनी नमाजों को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे, किसी के लिए गलत जबान इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे। और आपको मैं एक बात बताती चलूं, कुरान पाक में है कि और अपने नफ्स की पाकी का तस्करा ना करो और अपने नफ्स की पाकी का तस्करा ना करो। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन मुत्तकी है। बहुत बेहतरीन बात है कि हमें गुनाह से नफरत करनी चाहिए और गुनाहगारों से नहीं। हो सकता है कि इसका गुनाह माफ कर दिया जाए और अल्लाह ताला हमें हमारे तकब्बुर की वजह से पकड़ ले। तो बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए तकवे के हसूल की राहें हमेशा खुली रखता है। उम्मीद है आप और मैं रमजान मुबारक की अहमियत और फजीलत को समझते हुए शऊरी इबादत के जरिए इसकी रहमतें और बरकतों से भरपूर इस्तेफादा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ए रब्बुल इज्जत हमसे राजी हो जा, हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए और दुआ कीजिए। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हम सबको दीन की फिक्र नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।